ए बच्चे, ठंड पड़ रही है बढ़िया वाली? यस मैम। ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे अपना, या फिर बस चल रहा है काम है? ध्यान रखते हो ना? ठंड पड़ रही है क्योंकि बहुत ज्यादा। गुड इवनिंग। चलिए, हाँ, इस क्लास में है, इज साल्विया इज ज्वाइंड और नॉट? Which साल्विया? कि साल्विया ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक? पहले देखते हैं कौन कौन है आज क्लास में। अदिति, आंचल, आंचल, अनुपमा, अनुराधा, ओके, भुवनेश्वरी, ईशा, साल्विया जब आ जाए तो से गुड इवनिंग टू मी, ओके? तो इस साल्विया इज देयर और नॉट? पहले तो दिख ही नहीं रही। हर्षितिका, हेलो हर्षितिका। बढ़िया हूँ पायल, बढ़िया। आप लोग बढ़िया रहिए बस। लाइक अभी जेई का एग्जाम हुआ तो तो वहां पर जेई मेन, वहां पर हमारे फर्स्ट सेकंड और फिफ्थ चैप्टर में से क्वेश्चंस आए। लाइक क्वेश्चंस बहुत आई एम नॉट सेइंग कि वो एक्सट्रीमली टफ नहीं थे। मॉडरेट लेवल, इजी लेवल, इजी टू मॉडरेट, यू कैन से दैट। बट मतलब ऐसा नहीं था कि बहुत टफ, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस आए हैं। और नीट के तो इससे तो बहुत लेवल थोड़ा सा और डाउन जाता है। तो आप लोगों का ये है, मेहनत करोगे आराम से हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ना एक एक चुनो चुनो से पॉइंट को भी लाइक डेप्थ में लेके चल रहे हैं हर चीज को। ऐसा कुछ भी नहीं रह गया जो मैंने कराया नहीं है, और जो रह गया होगा बाय मिस्टेक मैं उसे करा दूंगी जब हम रिवीजन करेंगे, ठीक है? अच्छा, आप लोगों के लाइक एग्जाम्स कब शुरू हो रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स? मार्च के मैम फर्स्ट मार्च में। मार्च मिड में, मार्च स्टार्टिंग में या मार्च एंड में? मैम फर्स्ट डेट शीट आ गई? नो मैम। ओके, चलो मतलब 15 डेज तो लगते होंगे कम से कम, है ना? 15 to 20 डेज तो आराम से लगते होंगे। यस मैम। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि एक एक दिन में दो दो दिन की छुट्टियां दी और एग्जाम हो गए हमारे, तुम्हारे 5 के 5 सब्जेक्ट उड़ा दिए। 5 सब्जेक्ट ही है ना कि एक्स्ट्रा भी है किसी पे? मैम 5। हाँ, नहीं कोई बच्चा वोकेशनल कोर्सेज में वो ले लेता है ना 5, तो फिर उनके भी एग्जाम्स होते हैं, है ना? तो इसीलिए पूछ रही थी। ओके, जब सालविया नहीं आई अभी तक, इज सालविया इज देयर और नॉट? आप बच्चे बोलेंगे मैम सालविया को क्यों इतना याद कर रही है? जस्ट क्योंकि मुझे याद करने को भूला गया है। मैंने सुना है वो बच्चा शैतान बस बैठा रहता है और ध्यान नहीं देता है पढ़ाई पे। तो सालविया अगर हो तो मुझे पिंग करना, है या नहीं है? नहीं है, या फिर है पर आंसर नहीं कर रहे हैं? हम्म, देखो बच्चा, अगर तुम लोग उन्हें एडमिशन तुम लोगों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है ना, तो उसका बेनिफिट उठाओ, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुम फिजिकली जाओ, देखो जाना भी नहीं पड़ रहा, क्योंकि आने जाने में सोचो कितना टाइम वेस्ट होता है कि नहीं होता? हम आते हैं बाहर जाते यस हैं, मैम। टाइम वेस्ट होता है। जो चीज तुम लोगों को बाहर जाके मिल रही है वो तुम्हें घर में ही मिल रही है, तो तुम्हारा टाइम क्या है? जो वो टाइम वेस्ट हो रहा है तो वो बच रहा है, तो उस टाइम को यहाँ पे लगाओ ना, ठीक है? भाई आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, क्योंकि मेरे को आपकी क्लास बहुत अच्छी लगती है, तो आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं कि आप लोगों में से सिलेक्शन होगा, ठीक है? एंड आई वोंट कि सबका हो जाए, जितने भी लाइक 36 प्रेजेंट है, तो मैं तो चाहती हूँ 36 के 36 का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है? यस मैम। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, जितनी बार भी पूछना है, जस्ट आस्क मी, आई विल हेल्प यू।
अगर क्लास में हेजिटेशन हो रही है पूछने की तो मैसेज कर दो, मैम मुझे ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, मैम मुझे ये टॉपिक, कोई रैंडम टॉपिक भी समझ नहीं आ रहा तो प्लीज बोल दो। लाइक मैं वॉइस मैसेज करके आपको उस चीज को समझा सकती हूँ, राइट? मैसेज कर दीजिए, कुछ Yes, समझ ma'am. नहीं आ रहा, कोई न्यूमेरिकल समझ नहीं आ रहा है, प्रैक्टिस कीजिए। आई ऑलरेडी रूल कि मार्केट में जाते हैं हम, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं आप लोगों को, मिलते कि नहीं मिलते? लाइक आप लोगों का 11th का ऑलमोस्ट सारा सिलेबस फिनिश हो चुका है, ऑल्दो क्लास में थ्योरी ज्यादा कराते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं कराते, बट हम है ना, आप लोग कीजिए तो सही, हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व आप लोगों के लिए। एनी टाइम पूछिए, बस रात को डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, दैट्स इट। ठीक है, दिन में कभी भी मैसेज करो, कॉल करो, पर पढ़ो, ठीक है ना? आप लोग पढ़ोगे, Yes, ma'am. पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बात है हमें खुशी होगी, ठीक है? चलिए पढ़ते हैं अब। तो आज हम पढ़ेंगे अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है? किसके बारे में? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इससे पहले, हाँ बोलो, आवाज नहीं आई बेटा, आवाज नहीं आई मुझे, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे क्या पढ़ा था मैंने? इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? डी ब्रोगली इक्वेशन, है ना? मींस डुअल मैटर, डुअल स्टेट ऑफ मैटर, डुअल बिहेवियर। अब डी ब्रोगली इक्वेशन में हमने क्या इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी थी? कैसे हमने लैम्डा की वैल्यू निकाली थी? लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन 2 रूट काइनेटिक एनर्जी इनटू एम, ये रिलेशनशिप निकाला था ना, है ना? एम से क्या है, अगर मास कम होगा तो वेवलेंथ क्या होगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी, बिकॉज इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? और क्या पढ़ा था हमने लैम्डा की वैल्यू? एच अपॉन एम वी पढ़ा था ना? वी क्या है मेरी? वेलोसिटी या फिर Yes, स्पीड ma'am. ऑफ लाइट। अगर मेरी क्या है, कोई भी पार्टिकल बहुत ज्यादा फास्ट है तो क्या होगी इसकी वेवलेंथ? क्या होगी? डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी। ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे हमारे डी ब्रोगली इक्वेशन में, पढ़े थे ना हमने, है ना? अब डी ब्रोगली Yes, किसलिए ma'am. किया था? किसने था? इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट बता रहा था। अब क्या है, अब डी ब्रोगली के बाद ना हेजनबर्ग ने बोला कि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, हम बोले कि इलेक्ट्रॉन्स मूव ही क्यों कर रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं, है ना? मूव क्यों कर रहे हैं? उन्होंने बोला अगर मूव कर रहे हैं तो लाइक उनकी जो लाइक वेलोसिटी है वो फिक्स क्यों नहीं है? उनका जो मास तो चलो फिक्स है, लेकिन उनका क्या है, वेलोसिटी क्यों फिक्स नहीं है? उनकी पोजीशन क्यों फिक्स नहीं है? क्यों मूव कर रहे हैं? ठीक है, तो हाइजेनबर्ग ने लाइक एक्सपेरिमेंट किए तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये बोला इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड द एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। मीन्स हम एक टाइम पे, या तो हम एक टाइम पे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन ही बता सकते हैं, या फिर एक टाइम पे उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, हम दोनों चीजों को नहीं बता सकते, ठीक है ना? दोनों चीजों को नहीं बता सकते एक ही टाइम पे। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि ये क्या है, इम्पॉसिबल है। क्या डिटरमाइन करना? इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट पोजीशन, या फिर पोजीशन को हम किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा एक्स से। एंड मोमेंटम, अब मोमेंटम क्या होता है बच्चा? मोमेंटम क्या होता है? पी, है ना? और पी क्या होता है मेरा? मास इनटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी क्या होती है? इसमें मेरी चेंज होती रहती है ना? तो इसको ऐसे लिख सकती हो ना, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या क्या होता है? लाइक चेंज, है ना? तो ये क्या हो गया, अगर इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन लिखूं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ठीक है? या मैम आपकी स्क्रीन नहीं हो नहीं रही दिख है। रही है। नहीं दिख रही? ओह सॉरी 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 सॉरी, हो शेयर करना भूल गई। चलो अभी दिख रहा है, दिखाई दे रही है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. हाँ,
तो मेरा हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि एक ही टाइम पे जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी क्या है पोजीशन को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। क्यों? मान लो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्बिट में मेरे क्या होते हैं, घूमते रहते हैं, गोल 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 घूमते रहते हैं ना। अब मेरे क्या हो गया, जैसे हमारा मेरा इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पे जैसे ही कोई एनर्जी गिरी, ठीक है, मीन फोटॉन्स की फॉर्म में जैसे ही एनर्जी मेरी आती है तो मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देते हैं, पोजीशन चेंज हो जाती है ना उनकी। इनने क्या, अभी तो ऐसे घूम रहे थे, अब मेरी क्या हो जाती है, पोजीशन चेंज हो गई। अब पोजीशन चेंज होके क्या हो जाते थे, वो दूसरे ऑर्बिट में चले जाते थे ना, जंप करते थे। याद आया? जैसे ही उनको Yes, ma'am. इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती थी वो क्या हो गए, लाइक उन्होंने क्या कर दी, अपनी पोजीशन भी चेंज कर दी, है ना। और विद द क्या है, एनर्जी मिल गई तो उन्होंने क्या हो गया, एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे जंप कर गए। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि इस टाइम पे क्या है, ना तो हम इलेक्ट्रॉन्स का पोजीशन निकाल सकते हैं और ना ही उनकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो चेंज होती है। ठीक है, इसीलिए उन्होंने ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, दैट चेंज इन पोजीशन, change in momentum is always greater than equals to h upon 4 pi। अब मेरा चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बच्चा, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, डेल्टा एक्स इंटू m इंटू डेल्टा v, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है, ऑलवेज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूं दैट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा v इज ऑलवेज ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई m, ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, है ना। तो ये क्या हो गई मेरी हाइजेनबर्ग की मैथमेटिकल इक्वेशन, क्या होगी मेरी हाइजेनबर्ग की मैथमेटिकल इक्वेशन। समझ आई? ठीक है, अब मेरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है, दैट डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स is always greater than h upon 4 pi। is the salvia is come or not? नहीं आई साल्विया? ठीक है, तो अब क्या करेंगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। आई नहीं आई? कम है शायद। कहाँ है साल्विया? ये साल्विया, साल्विया पहले बच्चा आप मुझे बताइए, आपको समझ आ रहा है ना जो मैम पढ़ा रहे हैं? यस से नो बच्चा? साल्विया जब तक नहीं बोलोगे कुछ नहीं होगा बच्चा। अब यहाँ तो ऐसा है नहीं कि हम फिजिकली बैठे हैं, आपने गलत कुछ बोलोगे तो मैं आपको मतलब डांट लगाऊंगी, गुस्सा करूंगी या फिर आपके घर आ जाऊंगी पिटाई करने ऐसा तो नहीं ना। तो प्लीज बोलो ना, स्पीक इट बेटा, स्पीक अप। साल्विया यस और नो कुछ तो बोलो। Yes, ma'am. हाँ, तो आप सुन रहे हो ना क्या बोल रही हूँ मैं? आप अभी तक सुना मैंने क्या बोला? क्या कहता है मेरा अनसर्टेनिटी Yes, प्रिंसिपल? ma'am. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है बच्चा? क्या कहता है मेरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? हम्म, हर्षितिका, मेरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है बच्चे? मैम मैं लिख के बताऊं, मेरी मैम नेटवर्क प्रॉब्लम, फिर मैम कॉल कट जाती है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मेरा बच्चा, ठीक है, चलो। यस मीनाक्षी, क्या कहता है मेरा हाइजेनबर्ग? Ma'am, हाँ, it said that it is not. Ma'am, बीच में टॉक करते हो आप। रुको। It said that it is not possible to measure the microscopic particle. ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। साल्विया अब बोल सकते हो बेटा, क्या कहता है मेरा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बच्चे? बोलिए साल्विया। क्या फायदा है फिर ऐसे जब बोलोगे नहीं तो, ऐसे डॉक्टर्स बनोगे क्या? तो अब हम करें इसे डिवाइड
एंड मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। तो मेरा क्या आ जाएगा, द डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू है h अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब हम जानते हैं मेरा फोर्स क्या होता है, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम इन टाइम, राइट, चेंज इन मोमेंटम इन गिवन टाइम। और मेरा अब मैं बोलूं कि जो मेरा फोर्स है लाइक मास इनटू वी एम सी, दैट इज फोर्स इनटू डेल्टा एक्स, चेंज इन पोजीशन विद द फोर्स इज इक्वल्स टू एनर्जी। अब इस पे क्या हो, फोर्स लगी तो मेरी पोजीशन चेंज होगी, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। वो क्या होता है, एनर्जी क्या होती है मेरी, डेल्टा ई, है ना, एनर्जी क्या होती है मेरी, डेल्टा ई। अब मैंने बोला जो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी है मेरा क्या है, फोर्स है, तो मैं यहाँ लिख दूं एफ इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। अब मेरा फोर्स इंटू चेंज इन पोजीशन क्या है मेरा, एनर्जी, तो मेरा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई। दिस वन इज ऑल्सो अ रिलेशन ऑफ एनर्जी टाइम, ठीक है, एनर्जी एंड टाइम। ठीक है, अब मैंने बोला मैं तब से ना ऐसे ग्रेटर देन यूज कर रही हूँ, क्यों यूज कर रही हूँ, किसी के माइंड में अभी तक आया कि मैम आपने इक्वल टू या फिर लेस देन इक्वल टू क्यों यूज नहीं किया, हाँ, क्योंकि जो हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल होता है ना वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ठीक है ना, जो हमारे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है ना उन पर हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वर्क करता है, ना कि मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक क्या होते हैं, जो हमें अपनी नॉर्मल आई से दिखाई देते हैं, और माइक्रोस्कोपिक जो सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से दिखाई देते हैं, जैसे जर्म्स होते हैं हमारे हाथ में, दिखते हैं नहीं दिखते ना, माइक्रोस्कोप की वजह से दिखेंगे, ठीक है। इसीलिए हमारा क्या होता है, that change in momentum and change in position is always greater than equals to h upon 4 pi m, ठीक है, सॉरी p जब हमारे उसकी जरूरत होती है, जब हमारे क्या हो गया, change in time and change in position and change in velocity is greater than h upon 4 pi m, ठीक है। अब मेरा इनसे एक रिलेशनशिप निकला, क्या कि मेरा कंक्लूजन निकला, जो मेरा डेल्टा एक्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेल्टा वी के, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या किया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई m। मान लो ये कांस्टेंट है तो ये क्या हो गया, ये नीचे चला गया, तो ये क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा वी, या फिर ऐसे सकते हैं डेल्टा एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेल्टा पी मींस चेंज इन मोमेंटम। तो हमारा क्या कंक्लूजन निकला कि अगर चेंज इन पोजीशन मेरा 0 है, पोजीशन क्या है मेरी 0 है, तो हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, विल बी इनफाइनाइट। ये मेरा नीट में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन मेरा नीट में, ये क्वेश्चन मेरा पता है नीट में पूछा जा चुका है, ठीक है। अब मेरा डेल्टा पी, if delta p is equals to 0 then delta x is always infinite, क्या होगा मेरा, infinite, ठीक है। so this is the most important thing in this chapter। तो आप लोगों को ये याद रखना है, जब हमारा चेंज इन पोजीशन क्या हो, 0 हो, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा बच्चा, इनफाइनाइट, और जब हमारा चेंज इन मोमेंटम हमारा 0 होगा तो चेंज इन पोजीशन क्या होगा बच्चे, इनफाइनाइट। Infinite. हाँ, तो आगे ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा आपसे, ठीक है बच्चा, ओके। Yes, ma'am. चलो यस हमारे इंपॉर्टेंट चीजें मैं बोलूं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आप लोगों ने क्या सीखा, तो कौन बताएगा मुझे, सालविया आप मुझे बता सकते हो बच्चे, अब बोल सकते हो क्या सीखा आपने, हाँ जी सही है, मतलब सालविया नहीं बोलेगी, अदर देन सालविया हर कोई बोल देगा, मैम क्या, इट इज वैलिड फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक। वेरी गुड। और मैम चलो हमने ये चीज पढ़ा कि ये एक रूल एग्जिस्ट करता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, अगर डेफिनेट पाथ है तो वेलोसिटी क्या होगी,
डेफिनेट नहीं होगी, है ना, क्योंकि हम एक टाइम पे एक ही चीज निकाल सकते हैं, ठीक है ना, है ना। तो द रूल एग्जिस्टेंस क्या बोल रहा है, ऑफ डेफिनेट पाथ या फिर ट्रेजेक्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन अदर सिमिलर पार्टिकल। ट्रेजेक्ट्री डिफाइन क्या करता है हमारा, डिफाइन करता है लोकेशन एंड वेलोसिटी। ट्रेजेक्ट्री क्या डिफाइन करता है हमारा, लोकेशन एंड वेलोसिटी, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ये हमारी सिग्निफिकेंट वैल्यू देता है किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, एक सिग्निफिकेंट वैल्यू देता है। लेकिन इनसिग्निफिकेंट वैल्यू किसके लिए होती है, जो हमारे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट होते हैं, जिन्हें हम अपनी आई से देख सकते हैं। कैसे, देखो, अगर मैंने क्या किया, मैंने ले लिया कि मेरे पर मास है मिलीग्राम में, कोई भी मास है, ठीक है, दैट इज मिलीग्राम लाइक 10⁻⁻⁶ किलोग्राम इसका वेट है, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब इसमें मैंने बोला कि डेल्टा एक्स और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से मेरा h/4πm निकाल देंगे, तो हम क्या होगा, लाइक ये तो 6.6 इंटू 10⁻34, ये 4 पाई की वैल्यू 3.14, मास हमारा कितना दिया हुआ है 10⁻⁻⁶, मींस माइक्रोस्कोपिक है, मैक्रोस्कोपिक है, हम काउंट कर सकते हैं 10⁻⁻�6 kg, राइट। अब मैंने जब इसकी वैल्यू पुट किया तो मेरे पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आई 10⁻⁻28। व्हाट, सो इज दिस इनसिग्निफिकेंट और सिग्निफिकेंट? दिस इज इनसिग्निफिकेंट ना, द 10⁻⁻28। अब कैसे इसको लिखोगे, रीड आउट करोगे, कर सकते हो नहीं ना, है ना। तो ये क्या हो गई मेरी इनसिग्निफिकेंट, किसके लिए, जो मेरे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, किसके लिए, जो मेरे मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उनके लिए क्या है मेरी इनसिग्निफिकेंट है, क्या है, इनसिग्निफिकेंट। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंट कैसे है मैम। तो अगर मैं ले लूं कि मैंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ले लिया, अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब आप जानते हो इलेक्ट्रॉन तो हमको इन बेचारी आंखों से दिखते नहीं है ना, ये बेचारी आंखें इतनी कमजोर है कि इनको दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो मेरे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कहाँ दिख रहा, बस पता है, याद कर रखा, बता रखा है हमको कि हाँ इतना है। चलो, अब मैंने क्या कर रहा है, मैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से इनकी सिग्निफिकेंस देखती हूँ, like 6.6 into 10⁻⁻34 and we have like 4 into 3.14 into mass 9.1 into 10⁻⁻31। इनको रहने दो, छोड़ेंगे। तो इसको जब को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 10⁻⁻4। तो ये क्या है, क्या है ये, दिस इज सिग्निफिकेंट ना, दिस इज सिग्निफिकेंट, वी कैन सी इट, वी कैन मेजर इट, है ना। इसीलिए क्या हो गया, जो हमारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है वो ओनली किस पे एप्लीकेबल होता है, ओनली एप्लीकेबल टू फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल है, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब समझ आया, Yes, ma'am. Yes, अच्छे ma'am. से, कोई डाउट तो नहीं बचा, ठीक है। अच्छा, कभी सोचा है कि आप लोगों ने जो मेरे लाइक न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं होते, सोचा है कभी? हाँ बोलो ना, सोचा है कभी? आज सोच लो, नहीं सोचा तो आज सोच लो, ठीक है। अब हमने क्या बताया था, मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप लोगों को कि मेरा जो न्यूक्लियस होता है, एटॉमिक न्यूक्लियस होता है, मैं इसको पूछूं कि डायमीटर क्या होता है उसका, एटॉमिक न्यूक्लियस का क्या था, लाइक 10⁻⁻15 मीटर, मैंने इतना बताया था, है ना, न्यूक्लियस होता है। अगर मेरे इलेक्ट्रॉन लाइक विद इन द न्यूक्लियस एग्जिस्ट करते हैं तो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी क्या हो जाएगी, वुड हैव बीन लाइक इसको 10⁻⁻15 ही आनी चाहिए थी, है ना। लेकिन अगर मैं निकालू इलेक्ट्रॉन्स की अनसर्टेनिटी निकाल दूं तो मेरी कितनी आती है, लाइक 6.6 ऐसे करके वैल्यू निकाल लूं, मेरा मास क्या हो गया, दिस वन, like 6.6 into 10⁻⁻34 and we have this is the like nearest position, ठीक है, 10⁻⁻15, ठीक है।
एंड देन 4 पाई की वैल्यू 3.14, इलेक्ट्रॉन की मास की वैल्यू क्या होती है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31, ऊपर जाएंगे, ठीक है, -31 प्लस 15 माइनस माइनस को 6, ये 46 हो गया, ये क्या हो जाएगा, माइनस था प्लस 46 हो गया, तो अप्रोक्सीमेटली 12 हो गया, 10⁻12। लेकिन मेरे क्या है, न्यूक्लियस की रेंज क्या है भैया, क्या है रेंज, इट्टू की रेंज है, इट्टू से में तो क्या है, मेरा न्यूक्लियस है, लेकिन मेरा इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो गया, मिनिमम परसेंट क्या होगी, किस वेलोसिटी से हम कैलकुलेट करें तो क्या निकल रही है हमारी, दैट 10⁻+12 ना कि -12, तो मीन्स ये तो भैया कहाँ है, ये तो ऐसे होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है माइनस, ये क्या है प्लस, तो ये तो इसके आसपास भी नहीं भटक रहा कहीं, ठीक है ना, कि यहाँ की हो बिल्कुल 5-5 चुनु चुनु, नहीं, ये तो भाई साहब देखो इतने सारे डिस्टेंस में है, दैट्स व्हाई हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आउटसाइड द न्यूक्लियस होते हैं, क्यों, क्योंकि वो उसके रेंज के अंदर ही नहीं आते भाई, ठीक है ना, अब समझ आया क्यों हमारे इलेक्ट्रॉन्स बाहर होते हैं Yes, ma'am. से, ठीक है, अब कोई पूछे तो बता दोगे, सालविया, सालविया कहेगी आज मैम को क्या हो गया, मैम ने सिर्फ मेरा नाम ही रट्टे मार रखे हैं, और सालविया गई, नहीं यही है, क्यों रिस्पॉन्ड नहीं कर रही हो भाई, मतलब अभी तक तो तुम लोग रिस्पॉन्ड कर दे थे, सालविया ऐसे लिखने से थोड़ा ना कुछ होगा, बेटा बोलो ना, बोलने से होता है, इस क्लास में तो बोलने से ही सब कुछ होगा, नहीं बोलोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है, बोलोगे, क्वेश्चंस रेज करोगे, अपने डाउट्स पुट अप करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है मेरे बच्चों, आप लोग भाई फ्यूचर Yes, ma'am. मास्टर्स हो तो प्लीज बोलो बोलो, आज तुम लोगों को क्या हो गया, तुम लोग Yes, ma'am. तब वो 11th बैच की तरह हो गए हो क्या, वो बैच बिल्कुल नहीं बोलता था, एंड लास्ट टाइम मेरे को ऐसा शॉक दिया, मतलब अचानक उन लोगों की आवाज निकल गई, क्या बात है, अब तुम लोग चुप हो गए हो, हाँ तुम लोग ही नहीं, बोलते रहो मैम। हाँ बोलते हो, कभी कभी बोलते हो, ठीक है, तो ये क्या होगी, क्यों मेरे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं न्यूक्लियस में, क्योंकि उस रेंज में ही नहीं आते, ठीक है, समझ आ गया, Yes, ma'am. चलो ठीक है। अब मैंने बोला कि हम ना हाइजेनबर्ग में बार बार हम बोलते हैं कि जो वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट होती है, ऐसे बोलते हैं, है ना, अब कोई क्वेश्चन करे कि मैम स्पीड ऑफ लाइट ही क्यों लेते हैं, हम क्यों इससे कोई और वैल्यू नहीं ले लेते, उसका भी आंसर देती हूँ मैंने, ऑब्वियसली डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एच अपॉन 4 पाई होता है ना, और ये क्या हो गया मास, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई एम, चलो भाई, अब मेरी क्या होती है, मेरे को वेलोसिटी निकालनी है कि भाई मैं हम 3 इंटू 10⁻8 ही क्यों लेते हैं, ठीक है, ठीक है, और क्यों नहीं लेते हैं, तो मेरे को वेलोसिटी निकालनी है, तो मैंने क्या किया, किसकी, लिली मैंने लाइक 6.6 इंटू 10⁻34, ठीक है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स के निकालने, क्योंकि हमारे क्या होते हैं भैया इलेक्ट्रॉन्स की घूमते रहते हैं, उन्हीं को हमारी वेलोसिटी चाहिएगी, ठीक है, तो क्या होगा 4 इंटू 3.14, अब उनका डिस्टेंस क्या था 10⁻⁻16, न्यूक्लियस का तो लेते हैं 9.1 इंटू 10⁻⁻31, अब जब मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरी वैल्यू आती है 5.77 इंटू 10⁻10 मीटर पर सेकेंड, ये वैल्यू आती है किसकी, वेलोसिटी, ठीक है, अब जब मैंने देखा कि मेरी स्पीड की लाइट है क्या, जो सॉरी लाइट की स्पीड है क्या 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड, और जो ये वाली वैल्यू है तो ये तो भाई साहब इतनी ज्यादा हायर है कि क्या है, तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो बहुत ही ज्यादा हायर है, दैट्स व्हाई हम क्या लेते हैं, जब भी हम वेलोसिटी लेते हैं तो हम स्पीड ऑफ लाइट कंसीडर करते हैं फॉर द, होता है ना कि एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए, तो यूं समझ लो कि एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट के लिए हम स्पीड ऑफ लाइट लेते हैं, ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड है, इसीलिए हमने इसको लिया, अगर इससे ज्यादा लेंगे तो क्या होगा भाई, गड़बड़ झोला हो जाएगा, तो हमने जब किया कि वेलोसिटी हम अगर लें तो ये होती है बहुत ज्यादा हायर होती है, ठीक है,
हायर होती है, दैट्स व्हाई हम वेलोसिटी लेते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है, दैट इज कॉल्ड श्रोडिंगर इक्वेशन। श्रोडिंगर इक्वेशन ठीक है, अब हम बोलेंगे कि भाई साहब इसकी क्या जरूरत पड़ेगी। पहली बार सुना है नाम भी। हाय हाय अच्छा सुन लो, बहुत काम आएगा। जो ये श्रोडिंगर इक्वेशन होती है ना, वो बेसिकली हम ना इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन जानने के लिए करते हैं कि मेरे, अब हम ये तो पता है कि इलेक्ट्रॉन्स हमारे ऑर्बिट में या फिर ऑर्बिटल में या सब ऑर्बिट में होते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस में नहीं होते, बस इतना पता है, ठीक है कि हाँ। लेकिन अब जब हमको पता है वो घूमते रहते हैं, लेकिन भाई साहब उनकी कुछ तो पोजीशन होगी, ठीक है, मतलब कुछ तो पता चलेगा कहाँ पर है अगर हम उन्हें ढूंढने बैठे हैं। वो कहते हैं ना कि लाइक मैं पूछूं कि मेरे को ना हर्षितिका का मेरे को घर का एड्रेस चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगी, हाँ भैया इंडिया में है, इंडिया से फिर हिमाचल प्रदेश में जाओ, और फिर हिमाचल प्रदेश में कहाँ रहता है वैसे तू हर्षितिका, हर्षितिका कहाँ रहते हो? शिमला मैम, शिमला। शिमला रहते हो, हाँ चलो शिमला रह रहे हैं, चलो ठीक है। अब मेरा ये क्या हो गया, मैं उसका शिमला क्या हो गया, एक पोजीशन हो गई कि हाँ शिमला में है कहीं, ठीक है। फिर भी उसके भी क्या है, शिमला में भी उसका एक घर होगा, कोई गली नंबर होगा, है ना, तो वो क्या हो गई, उसकी पोजीशन, उसके घर का एड्रेस। तो मेरी जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो बेसिकली ये बताता है कि उस ऑर्बिटल में या फिर उस ऑर्बिट में या फिर उस शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं कहाँ, उनका एड्रेस है कहाँ, ठीक है। मीन्स ये बेसिकली एक ऊपर वाली इंफॉर्मेशन देता है इस जगह पे। फिर हमारे आते हैं क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर एग्जैक्ट लोकेशन देते हैं, एड्रेस दे देते हैं उसका, यहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर मिलेगा वो तो सिर्फ क्या देंगे, लोकेशन, जैसे गूगल मैप में आता है ना, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, ऐसे ऐसे जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन हम क्या है, जाएंगे तभी पता चलेगा एड्रेस। तो हमारे क्या होगा, जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है कि फाई स्क्वायर क्या होती है हमारी, ये क्या होता है हमारा त्रिशूल सा, यस मैम, पढ़ा है। पढ़ा है, याद आ गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड वेव फंक्शन, ये क्या है हमारा फाइव, ठीक है, ये क्या है मेरा वेव फंक्शन। अब हम बेसिकली कहते हैं कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं राउंड राउंड, लेकिन नहीं, अगर हम देखें ना तो हमारे इलेक्ट्रॉन जस्ट लाइक, अब जैसे आप लोग नीट के बच्चे हो तो क्या है, अमीबा तो पता ही है ना, अमीबा है ना, ऐसे ही तो होता है Yes, बचपन, ऐसे ही होता है ना अमीबा, है ना। यस मैम। हाँ, तो लाइक इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशंस होती है ना वो ऐसे रिवॉल्व कर रहे होते हैं, अमीबा की ऐसे तरह, ऐसे 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 वेव की फॉर्म में ऐसे घूमते रहते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है, ये 205 होता है, ये बताता है, ये दिस इज अ वेव फंक्शन। और इसका अगर हम क्या करें, डिफरेंशिएशन करते, दैट वाई वेव स्क्वायर, ये बताता है मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि मेरा आउटसाइड द न्यूक्लियस जो ऑर्बिट है, ऑर्बिटल है, सब शेल्स हैं, सब ऑर्बिट्स हैं, उसमें मेरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं। अगर मेरे साई स्क्वायर की वैल्यू, पाई स्क्वायर की वैल्यू मेरी हाईएस्ट हो जाए, हाईएस्ट हो, तो वो कहता है कि मेरे जो इलेक्ट्रॉन है ना वो कहाँ पे है, ऑर्बिटल में। कहाँ पर है, ऑर्बिटल में। ऐसे ही मेरा अगर फाई स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है तो वो कहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, एक तो इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी क्या है, 0 है, और ये जो साई स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नोड को, तो क्या लोकेशन बता रहा है, नोड की। और जो ये नोड है वो नोड बनती है मेरी कहाँ पर, नोडल प्लेन में। कहाँ पर बनती है, नोडल प्लेन में। याद आ गया आप सब, यस मैम। ठीक है। तो अब बेसिकली जो हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन होती है वो बेस्ड होती है हमारे क्वांटम मैकेनिक्स पे, ठीक है। जो क्वांटम मैकेनिक्स होता है वो क्या बताता है हमारा, एक तरीके से, क्योंकि जो हमारी क्लासिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी वो हमारा क्या हो गया, वो फुली मतलब फेल हो गया था टू डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ड्यू टू द फैक्ट कि हमारे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से। तो उन्होंने क्या किया, इसकी वजह से एक नई थ्योरी लाई जिसमें क्या होता, जैसे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को क्या बोला उन्होंने, क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्वांटम मैकेनिक्स है उस जो इस इक्वेशन है, वो जो थ्योरी है उसे बोलते हैं हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन। ये हमें क्या बताती है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी कि कहाँ मिलेंगे हमको इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब एक बार किसी चीज को
पता चल जाए कि वो वहां पर रहता है, तो आप आसानी से ढूंढ सकते हो कि नहीं ढूंढ सकते? अब जैसे आप लोग बोलो कि सुप्रिया मैम ना राधिका विहार में रहती है, मथुरा में जाओ राधिका विहार, तो तुम लोग कहीं ना कहीं से पूछ ही लोगे राधिका विहार में, क्योंकि आपको लोकेशन पता चल गई। ठीक है ना? ये होती है आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है क्यों, अब हम जब इलेक्ट्रॉन्स को जब ढूंढते हैं ना, हम तीनों कोऑर्डिनेट्स में ढूंढते हैं। तीनों कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट्स में ढूंढते हैं। तो उन तीनों कोऑर्डिनेट्स का क्या होंगे, वेव फंक्शन के रिस्पेक्ट में उनका क्या लेंगे, डिफरेंशिएशन। तो वो क्या होगा, लाइक डी स्क्वायर फाई डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, d square phi divided by dy square, d square phi divided by dz square। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 8 पाई स्क्वायर m h स्क्वायर e माइनस v इंटू में phi इज इक्वल टू 0। अब मेरा e क्या है, मेरा e क्या है, मेरी e क्या है बच्चा, ये है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, वेरी गुड। और ये है मेरा v है मेरी पोटेंशियल एनर्जी। हम जानते हैं दैट टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस में काइनेटिक एनर्जी। अब हमको काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज एनर्जी। ठीक है, इनटू में फाई इज इक्वल टू 0। ये क्या है मेरा, प्लैंक कांस्टेंट। अगेन ये क्या है मेरा, मास, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ओके ओके। ये क्या बता रहा है मेरा, दिस इज वेव फंक्शन। और फाई स्क्वायर क्या बताएगा मेरा, क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। अगर हाईएस्ट है तो कहाँ होंगे हमारे इलेक्ट्रॉन्स, और बाई चल में, और हमारी 0 है तो कहाँ पर है मेरा, नोड पर लोकेशन देगा। और वो जो होता है वो किस में होता है, मेरे नोड होते हैं हमारे नोडल प्लेन में। नोड कहाँ पे बनते हैं मेरे, नोडल प्लेन में। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं कुछ आप लोगों को, अगर मैंने बोला कि जो मेरा क्या होता है, जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है उसे हम लिखते हैं H, this is operator phi is equals to E phi. This is called Hamiltonian mathematical operator। अब ये क्या बताता है, हैमिल्टोनियन का मतलब होता है कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करते हैं तो हम क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड पे भी जाएंगे, मीन्स हर एक नोड को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, हर एक पाथ पे हर जम जाएंगे फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है, एनर्जी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक है। अब जो मेरे ऑर्बिटल्स होते हैं, अब मैंने देखा कि मेरे जब फाई स्क्वायर क्या है, हाईएस्ट है तो ऑर्बिटल में है, दैट्स व्हाई जो मेरा वेव फंक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का उसे बोलते हैं हम ऑर्बिटल। और वेव फंक्शन सिंपली क्या होता है, एक एटॉमिक ऑर्बिटल होता है। ठीक है, क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसको बोलेंगे हम फाई में जाएगा हमारा क्वांटम नंबर। अब हमारे क्या होते हैं, मैंने बोला ये क्या है, फाई वेव फंक्शन है, किसमें है, क्वांटम नंबर में जाएंगे हम, ऑर्बिटल्स में होते हैं ना हमारे क्वांटम नंबर, होते हैं ना ऑर्बिट में। अब क्वांटम नंबर के क्या होते हैं मेरे, 4 पार्ट होते हैं। कौन से, कितने पार्ट होते हैं मेरे क्वांटम नंबर के, 4 पार्ट। ठीक है, अब मैंने बोला ये क्या है, मीन्स एक तरीके से ये बताएगा कि हाँ मेरे को क्वांटम नंबर के पास जाना है। क्वांटम नंबर क्या देगा मेरे को, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो कैसे बताएगा, उन 4 रास्तों से जो चौराहे उसने बनाए उनसे बोलेगा इस पर जाओ, इस पर जाओ, इस पर जाओ, इस पर जाओ, तब तुमको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनमें से 3 तो मेरे सेम हो सकते हैं लेकिन एक हमेशा अलग रहेगा। ये मेरा पाउली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल है, आगे आएगा वो मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं अपना किसकी, क्वांटम नंबर्स की। ठीक है, बट उससे पहले एक 2-3 और चीज पूछे, जो हमारी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती है, जो हमारे क्या होते हैं, जो लेवल्स होते हैं, जो शेल्स होते हैं, उनमें एनर्जी लेवल को भी डिफाइन करता है। उस जो एनर्जी लेवल की जो इक्वेशन थी ना, उसको भी एक्सप्लेन करता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, कि हमारे इस सेल में इतनी एनर्जी है, इस सेल में इतनी। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि हर एक सेल में जैसे जैसे मेरे शेल इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे मेरी एनर्जी का लेवल क्या होता है, इंक्रीज होता है।
ठीक है, ओके। Yes, ma'am. चलो, और वेव फंक्शन E क्या था, पाई स्क्वायर क्या था मेरा, वेव डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी बताएगा कि मेरे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिटल होता है द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्पेस होता है ना, उसको बोलते हैं हम ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं हम, ऑर्बिटल, ठीक है, ठीक है। Yes, ma'am. क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत सारे वेव फंक्शन होते हैं, इसीलिए उनमें जो एटम्स में क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं, हमारे एटम्स में क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे, ठीक है। अब हमारी आती है क्या, क्वांटम नंबर। क्या आता है मेरा, क्वांटम नंबर। अब मेरी क्वांटम नंबर क्या बताते हैं बच्चा, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कौन किसने दिया था, क्वांटम नंबर। ये क्वांटम नंबर ना हमको 4 रास्ते बताएंगे। अब तुम उन 4 रास्तों में से देखो कि तुमको इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे विद द हेल्प ऑफ दोज 4 पार्ट्स, ठीक है। उन 4 रास्तों से तुम लोगों को क्या मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। तो पहला क्या था मेरा, पहला था मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। पहला कौन सा है मेरा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये क्या बताता है, Number of cells. वेरी गुड, क्या बात। चलो, दूसरा है मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। चलो पहले ना इसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। अब मेरा क्या था, पहला आ गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट के बारे में, नंबर ऑफ एनर्जी लेवल्स के बारे में। क्यों, ये मेरा न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होते हैं मेरे, शेल्स होते हैं, है ना। दैट इज के एल एम एन, है ना, ये होते हैं मेरे शेल्स, ठीक है। तो ये क्या बताएगा, मेरा साइज बताएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम क्या हो जाते हैं, न्यूक्लियस से बाहर आते जाते हैं, मेरे शेल्स भी इंक्रीज हो जाते हैं, एनर्जी लेवल भी इंक्रीज हो जाती है और साइज भी इंक्रीज हो जाता है, राइट, है ना, है ना। तो मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, नंबर ऑफ शेल, साइज बताएगा, एनर्जी ऑर्बिट बताएगा। जैसे मेरे शेल इंक्रीज हो जाएंगे वैसे क्या होगा, ऑर्बिटल नंबर भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जो मेरी वैल्यू होती है एन की, वो कहाँ से शुरू होती है, दैट 1 टू इनफाइनाइट बोलते हैं ना, 1 लेवल 2 3 4 5 अप टू द इनफाइनाइट। और इनको क्या बोलते हैं, के एल एम एन, ऐसे तो डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी वैसे वैसे मेरी क्या हो जाएगी, ऑर्बिट भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और जैसे मेरा एन इंक्रीज होगा मेरा क्या होगा, एनर्जी भी इंक्रीज होगी, है ना। अब नेक्स्ट था मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर को और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंगुलर एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम क्वांटम नंबर। एक और नाम होता है इसका सब्सिडियरी, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। इसके 2 नाम होते हैं, याद रखना, एंगुलर क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एंड सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, ठीक है। अब जो मेरा एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से, ठीक है। अब ये क्या कहता है, अब मेरे ऑर्बिट्स के बारे में किसने बताया था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब जब ऑर्बिट्स में ना, ऑर्बिट में भी मेरे क्या होते हैं, क्या होते हैं मेरे, सब ऑर्बिट होते हैं। जैसे मेरा क्या होता है, जैसे मेरा मथुरा है, लेकिन मथुरा में भी क्या है मेरे, और छोटे छोटे क्या होंगे, गांव होंगे, छोटे छोटे क्या होंगे, मार्केट्स होंगी, है ना, कॉलोनीज होंगी, होंगी कि नहीं होंगी। तो वैसे ही मेरे ऑर्बिट में भी क्या होंगे, सब ऑर्बिट, इसलिए बोलते हैं इसको सब्सिडरी, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, सब्सिडरी, इसलिए सब ऑर्बिट होंगे इसमें। ये किसको बताएगा, मेरे सब ऑर्बिट को बताएगा, सब ऑर्बिट को बताएगा, या फिर सब शेल को बताएगा, या फिर सब लेवल को बताएगा, ठीक है, ओके। किसमें, ऑर्बिट में, किसमें बताएगा ये, ऑर्बिट में, या फिर क्या बोलते हैं उसे, शेल में, ठीक है। अब जो एजीमुथल क्वांटम नंबर जो एल होता है, वही मेरा क्या करता है, शेप बताता है, किसका, ऑर्बिटल का, किसके,
ऑर्बिटल्स की शेप होती है हमारी, ठीक है। कौन कौन सी? स्फेरिकल, डम्बल, डबल डम्बल, ठीक है, ये साइज क्या होते हैं, शेप। ये कौन बताएगा मेरा? एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। किसकी शेप? ऑर्बिटल की या फिर सबशेल की शेप, ठीक है। नेक्स्ट मेरा क्या होगा? अब भैया जब एनर्जी मेरी ऑर्बिट में है तो ऑर्बिटल में भी होगी ना, तो फिर एनर्जी भी बताएगा किसमें? सबशेल में। अब जो मेरी एल की वैल्यू होती है वो क्या होती है? 0 to n-1। क्या होती है कि ऐसे निकालते हैं वैल्यू एल की? 0 to n-1, ठीक है। ओके, इतना समझ आया? ठीक है। हाँ, चलो। अगर अब मैंने बोला कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है भैया, अब मेरा जब वैल्यू ऑफ एल निकाल रहा है तो कैसे निकालेंगे? चलो, एजीमुथल की जगह हम निकालते हैं, चलो भाई निकालते हैं। ये मेरे क्या है? शेल है। ये मेरा क्या है? सब शेल है, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी हो गया मेरा, एजीमुथल भी हो गया, ठीक है। बस अब मेरे को निकालनी है वैल्यू ऑफ एल। वैल्यू ऑफ एल मेरा क्या है? मैंने बोला जितनी नंबर ऑफ शेल होंगी उतनी नंबर ऑफ सब शेल होंगी। मैंने बोला मेरी शेल है एक, नंबर ऑफ सब शेल भी कितना होगा बेबी? 1, ठीक है। अब जो फर्स्ट सेल होता है उसको बोलते हैं हम 1s। फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं? कौन सी सब सेल होती है उसमें? 1s। और 1s की वैल्यू क्या होती है मेरी? 0। 0 कैसे होती है मेरी? अब निकालना भैया। 0 to n-1। अब n की वैल्यू क्या है? 1 -1 क्या हुई? 0, है ना। n है क्या मेरा? 2। सब शेल कितने होते हैं? 2। कौन कौन से? अब कौन क्या निकलेगा? 2 -1 तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। 0 तो है ही, 0 and 1, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 and 1। 0 के लिए मैं क्या यूज कर रही थी? 0 के लिए क्या हो गया? 2s, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट है भैया। s के लिए क्या है मेरा? 0 1। 1 के लिए है मेरा p, तो ये हो जाएगा 2p, ठीक है, 2p। अब मेरा क्या है? n है 3, नंबर ऑफ सेल है 3, नंबर ऑफ सब सेल भी क्या हो जाएंगे? 3। तो 0 to 3 -1 तो 2, तो 0 1 and 2, तो यहाँ पे क्या होंगे वैल्यू? 0 1 2। 0 में क्या था? s, 0 लेवल, ठीक है। फर्स्ट लेवल पे क्या हो गया मेरा? p, थ्राइस p। सेकंड पे क्या हो गया? थ्राइस d। मेरा है n4। 4 सेल तो कितने हो जाएंगी? 4 ही सब सेल हो जाएंगी, और वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 1 2 3, क्योंकि 4 -1 3, तो ये क्या हो जाएगा? 4s 4p 4d 4f। और l की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे? 0 1 2 3, 0 1 2 3। 0 1 2 and 3, ठीक है। अब मेरे को एल की वैल्यू हमको क्या पता चली? वैल्यू फॉर एल क्या पता चली मेरी? क्या निकली थी? 0 1 2 3। मेरी 4 वैल्यूज आई, ठीक है, 0 1 2 3 4 अप टू ऐसे। अब मेरी को जो सबसेल की नोटेशन क्या निकली? सबसेल की नोटेशन क्या निकली? 0 पे क्या है मेरा? s, 1 पर क्या है मेरा? p, सेकंड पे क्या मेरा निकला? d, देन क्या है? f, देन g, h, बढ़ते जाएंगे। तो ये मेरी क्या है? सब सेल की नोटेशंस निकली। क्या निकली मेरी? सब सेल की नोटेशन कि जब 0 आए तो मेरा क्या सा है? s सब सेल है। 1 है, 1 की 1 फर्स्ट ऑर्बिट है, तो उसमें क्या हो जाएंगे? s भी होगा p भी होगा। सेकंड ऑर्बिट में क्या होगा? s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा। 3 में ये सारे, ठीक है। ये मेरी क्या है? सब सेल्स है। ये मेरी क्या है? सब सेल्स है, ठीक है। ठीक है, अब देखो बात करते हैं। जैसे मेरा n था, मैं s की बात कर रही हूँ। मेरे 1, मैंने 1 की बात करी, तो मेरी l की वैल्यू 1 पे क्या थी मेरी? 0। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा था मेरा? कौन सा सबसेल था मेरा? 1 into 0 मीन्स फर्स्ट सबसेल, ठीक है।
अब मेरा जो सेकंड मेरा शेल था वो कितने में डिवाइडेड था, 2 सब शेल्स में ना, तो 2 and 2। अब 2 में क्या क्या वैल्यू थी, 0 थी और 1 थी। अगर 2 0 है तो कितना होगा s की वैल्यू, S P D F, दैट इज 0 1 2 3, है ना, ऐसी थी। मैंने बोला 1 into 0 0, लेकिन 1 क्या है मेरा शेल, तो ये कितना होगा, सब शेल कौन सा हो जाएगा, S। 2 into 0 0, तो 2 ऑर्बिट शेल, सब शेल कौन सा हो गया S। अब 2 into 1, 2 तो मेरा ऑर्बिट है, 1 किसके लिए वाली थी मेरी, P की। अब मैं बात करूं थर्ड शेल की, थर्ड शेल में जब कितने थे, 3 में डिवाइडेड था, 0 1 2, है ना, 3 0 के लिए S, 3 1 के लिए P, 2 के लिए 3 D, ऐसे ही मेरा 4 भी डिवाइडेड होगा, होगा कि नहीं होगा, है ना। यस मैम। हाँ चलो, अब हमने बात करी थी एजीमुथल में एक एंगुलर मोमेंटम, इसकी एंगुलर मोमेंटम की बात करी थी ना, कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एंगुलर मोमेंटम भी निकालते हैं एजीमुथल का दूसरा नाम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम सबसे, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होता है, किसी भी ऑर्बिटल में क्या होता है, mvr, विच इज इक्वल टू L into L plus 1 h अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये होता है एंगुलर मोमेंटम निकालने का फॉर्मूला किसी भी ऑर्बिटल में, ठीक है। अब मैंने बोला कि S सबशेल में मेरे को क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है S सबशेल का। तो S में L की वैल्यू क्या होती है मेरी, 0 0 प्लस 1। अब 0 को किसी भी से मल्टीप्लाई कर दो तो वैल्यू तो क्या आती है मेरी, 0 ही आएगी, है ना। P में क्या है मेरा, P में L की वैल्यू तो मेरी 1 है, तो 1 प्लस 1 इंटू h अपॉन 2 पाई, तो ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 1, सो 2 रूट 2 h अपॉन 2 पाई। दिस इज द एंगुलर मोमेंटम फॉर P सबशेल। D के लिए क्या होगा, L की वैल्यू क्या थी D के लिए बच्चे, 2 ना, 2 2 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, ये क्या हो जाएगा, ये क्या है बच्चा जल्दी बताओ, 3 3 2 6, रूट 6 h अपॉन 2 पाई, ये है D के लिए। अब निकालो F के लिए, तो क्या होगा, तुम निकालो, चलो F के लिए बताओ क्या होगा, चलो बोलो F के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालो। क्या आएगा जल्दी निकालो, साल्विया। F सबशेल के लिए मेरा एंगुलर मोमेंटम निकाल के दो मुझे, निकालिए साल्विया, एंगुलर मोमेंटम फॉर F सबशेल। यस तानिया, रूट 3 h अपॉन 2 पाई। क्या फिर से बोल बच्चा, सुनाई नहीं मैम दिया, थोड़ी आवाज कटी। मैम 2 रूट 3 2 पाई। वेरी गुड, और यू कैन से दैट रूट 12 h अपॉन 2 पाई, है ना, वेरी गुड। क्या हो गया, हमने क्या वैल्यू निकाली, 3 इंटू 3 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, तो ये क्या हो गया, 4 4 3 12, तो रूट 12 h अपॉन 2 पाई। वेरी गुड तानिया, ठीक है। ये क्या होगी मेरी एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा, नेक्स्ट है मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है भैया, ये बताता है मेरा, और इसको बोलते हैं हम, एक नाम है इसका ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये बेसिकली इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। अब हमारे क्या हो गए, ऑर्बिट हो गए या शेल हो गए, ऑर्बिट में भी मेरे क्या हो गए, ऑर्बिट में भी क्या हो गए मेरे, सब ऑर्बिट हो गए, सब ऑर्बिट हो गए कि नहीं हो गए। अब इन सब ऑर्बिट में भी क्या होते हैं मेरे,
हाँ? कि इसमें ये बताएगा कि ये कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है और एक में कितने हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, ठीक है, वो भी बताऊंगी, ठीक है। तो ये बताता है इंफॉर्मेशन अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब ऑर्बिट, ठीक है। क्या बताएगा, सब ऑर्बिट में मेरे कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है, ठीक है। वो कहते हैं मेरे सब ऑर्बिट कौन कौन से थे, एस, पी, डी एंड एफ, है ना। इसका फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का ट्वाइस ऑफ एल प्लस में 1, क्योंकि एल ही तो निकालते हैं इनके लिए। अब एस में एल की वैल्यू क्या होती है 0, तो 2 इंटू 0 प्लस में 1, तो मेरा क्या आ गया 1। एन की वैल्यू मीन्स ऑर्बिटल्स की कितनी 1 मीन्स एक ही ऑर्बिटल आएगा, ठीक है। और एक ऑर्बिटल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चे, 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेरे एक ऑर्बिटल में, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मेरा पी के लिए एल की वैल्यू क्या थी 1, तो 2 इंटू 1 प्लस में 1, तो ये क्या हो गया 3। तो मेरा कितने, ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और हर एक में कितने होते हैं 2 और 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे इसमें बच्चे 6 इलेक्ट्रॉन। मीन्स जो हमारा पी सब शेल है उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं डी की, तो डी में क्या होता है मेरा 2 2 जा 4, 2 इंटू 2 प्लस 1, क्योंकि एल की वैल्यू 2 होती थी ना डी के लिए, 2 2 जा 4 प्लस 1 मीन्स 5। तो इसमें कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे बेबी 1 2 3 4 5, और 5 हैं तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हर्षितिका 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ में मेरा कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 1 7, तो ये कितना हो जाएगा 7 पार्ट में डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, और 7 होंगे तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे बच्चे 2 7 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो याद रखना जो एफ ऑर्बिट होता है हम उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं सिर्फ 2। पी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखते हैं मैक्सिमम 6, डी में कितने रखते हैं 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन। हमेशा याद रखना ये, क्योंकि आगे काम आने वाले हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है मेरा स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा है मेरा स्पिन क्वांटम नंबर, क्या बताता है, ये बताता है मेरा डायरेक्शन ऑफ या फिर रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बताता है, ये डायरेक्शन बताएगा या फिर रोटेशन बताएगा। और इसके जो मैक्सिमम क्या होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं। ऑपोजिट डायरेक्शन इन द सेंस उनकी डायरेक्शन होती है मेरी कौन कौन सी क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। जो क्लॉकवाइज होता है उसका स्पिन होता है +12, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसका जो स्पिन होता है वो क्या होता है बेटो -12। अगर हमको किसी भी ऑर्बिट में नंबर ऑफ क्या निकालने हो स्पिन, टोटल स्पिन निकालने हो, तो जाता है n इंटू में कैपिटल यूज कर लो, और जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। मीनाक्षी म्यूट कर ले बेटा, ठीक है। तो मेरा क्या हो गया, तो n क्या होता है टोटल नंबर ऑफ स्पिन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है लाइक n इंटू हाफ। n होते हैं मेरे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अनपेयर्ड के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जब हम पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग कैसे करते हैं, पहले मान लो 3 घर आए हैं मेरे, है ना, तो पहले क्या हो रहे कोई 3 गेस्ट आए, मान लो मेरे 5 गेस्ट आ गए, ठीक है, 3 रूम है, तो पहले मैं सब गेस्ट को एक एक रूम दूंगी, फिर आएंगे तो फिर यहाँ से स्टार्टिंग से लोअर से मेरा हाइयर जाता है, तो मेरा ऐसे होता है। अब मेरे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसमें 1 ना, तो टोटल स्पिन कितने हो जाएंगे 1 इंटू 1/2 हाफ स्पिन, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा क्वांटम नंबर का टॉपिक क्या होता है बच्चा फिनिश, ठीक है। कल हम करेंगे लाइक ऑफ बाउ प्रिंसिपल और लाइक शेप्स ऑफ ऑर्बिटल। पहले शेप्स करेंगे देन ऑफ बाउ प्रिंसिपल करेंगे, ठीक है बच्चे।
एंड लाइक सालविया, अगर मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस कर रही हूँ तो बेटा जस्ट प्लीज स्पीक अप। ऐसे नहीं होता कि आप बोल ही नहीं रहे हो, ऐसे थोड़ी ना होता है बच्चे। हाँ, अब तो बोल लो कुछ, अभी भी नहीं बोलना। क्या हो गया, अभी भी नहीं बोल रहे हैं?